नमस्कार सभी को। हैप्पी सावन। सेकंड सोमवार है सावन का। आप सबके लिए सावन बहुत बहुत शुभ हो और भोलेनाथ सब पर अपनी कृपा बनाए। आज का जो वीडियो है ये है, राहुल गांधी जी प्रयागराज गए थे। तो प्रयागराज में उन्होंने छात्रों की गूंज प्रोग्राम करा था। ये हमारे देहरादून में भी हुआ था 17 जून को। तो यहाँ पर भी बहुत स्टूडेंट्स ने, बच्चों ने बहुत खुलकर इन्होंने पार्टिसिपेट करा था बच्चों ने। और मेरे ख्याल से प्रयागराज में तो शायद देहरादून से भी ज़्यादा करा था। इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और ये कोई भीड़ जो थी ये खरीदी हुई भीड़ नहीं थी जो रैलियों में मोस्टली जुटाई जाती है भाषण सुनने के लिए। ये नेचुरल थी, बच्चों की थी। बच्चे और जेंजीज ये किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होते, इनके अपना सोचने का थॉट प्रोसेस होता है। तो इसमें राहुल गांधी जी ने 2-3 चीज़ें बोली हैं। एक तो बच्चों के लिए जॉब नहीं है। आपने अगर देखा होगा तो वहाँ 5-6 बच्चे आए हुए थे वहाँ पे, और उन्होंने जो प्रॉब्लम बोली है वो देखना, आप इंटरव्यू देखना उनका, वो जेन्युइन प्रॉब्लम है वो। और क्या बोलते हैं, ये जो बोल रहे हैं कि नौकरियाँ नहीं हैं, और ये रियल में नौकरियाँ नहीं हैं। बच्चे परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। जॉब्स नहीं है, पढ़ते हैं, पेपर देते हैं और जॉब्स नहीं है बच्चों की। उन्होंने एक एनालाइज बताया है कि 150 बच्चे अगर किसी जॉब के लिए तैयारी करते हैं तो सिर्फ वैकेंसी 2 बच्चों के लिए है। अब आप सोचिए 150 बच्चे, एक सिर्फ ये नंबर नहीं है, 150 जेन्युइन। एक इंसान की लाइफ भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और एक इंसान के साथ उसकी पूरी फैमिली कनेक्टेड होती है। ये सिर्फ 150 बच्चे नहीं हैं, आप 150 बच्चों की फैमिलीज़ को भी कनेक्ट करिए कि कितने लोगों को इफ़ेक्ट करिए ये। और जॉब सिर्फ 2 जनों के लिए है, 2 स्टूडेंट्स की है। तो एक 148 बच्चे क्या करेंगे फिर? लड़ेंगे, और गलत विचार आएगा उनके दिमाग में, और या तो वो फिर अपने साथ कुछ उल्टा सीधा करेंगे। जो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, दोबारा से उस प्रोसेस में लग जाते हैं कि नहीं चलो इस बार नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट टाइम तैयारी करेंगे। 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तो अडानी जी वर्ल्ड वाइड 600 नंबर पे थे। वो आता है कि एक 600 नंबर पे थे रिचेस्ट जो लोग होते हैं ना ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अब आप देखिए 10 सालों में वो सिक्स नंबर पे हैं। 600 से सीधा सिक्स्थ। पैसा कहाँ से आया उनके पास? खुद सोचिए। पैसा तो भारत का ही है। वो अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। गरीब वो है जो 5 किलो राशन पे डिपेंड है वो, ठीक है। गरीब बच्चा जो तैयारी, उसका गरीब बच्चे का जो एक ऑप्शन है जिससे वो अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकता है वो है पढ़ाई, एग्ज़ाम्स, सरकारी नौकरियां। पर उसमें भी लोगों ने ये पूरा जो ये प्रोसेस है, जो इनका सरकार का पूरा जो एक इन्होंने सिस्टम बिठा रखा है, उसमें भी ये है कि या तो पेपर लीक कर दो, या जैसे झारखंड में हुआ है कि पहले से पहले ही वो नौकरी किसी और ऐसे इंसान को दे दो जो वहीं का बंदा हो, ठीक है। गरीब बच्चा क्या करेगा? वो सारी उम्र क्या हमारा देश ऐसे ही रहेगा क्या कि गरीब जो है वो 5 किलो राशन पे डिपेंड रहेगा? उनको आर्थिक स्थिति सुधारने का कोई मौका नहीं मिलेगा उनका। और जो मिडिल क्लास है, देखो हमारे तुम्हारे जैसे हो तो सभी को पता है, गैस की मार है, बच्चों की पढ़ाइयाँ, शिक्षा इतनी महंगी जो एक बेसिक चीज़ है हर बच्चे के लिए। आप प्राइवेट स्कूल में आप बच्चों को पढ़ाओ, फीस कितनी ज़्यादा बढ़ गई, कितनी ज़्यादा फीस कर दी उन्होंने। बुक्स कितनी, हर साल वो बुक्स का सिलेबस चेंज कर देते हैं, हर साल बुक्स, ताकि जो ये होता है कि हम अगर कोई बच्चा 9th में गया है तो वो अपनी बुक्स वो 10th वाले बच्चे से सेकेंड हैंड बुक्स ले लेते हैं। पर इनका आज के लिए ये अब नया ही थ्योरी निकाल दी इन्होंने कि हर साल, हर दूसरे साल, हर साल ये सिलेबस चेंज हो जाता है। सिलेबस चेंज का होने का मतलब है कि नई बुक्स खरीदो, फिर पुरानी क्या, पुरानी कबाड़ हो जाती हैं। फिर कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं का डायरेक्टली ये मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर इफ़ेक्ट कर रही है ये चीज़ ना। और प्रयागराज में जो मैंने देखा है, मैंने बच्चों को जो मैंने आपने सबने देखा है, बच्चे बहुत बहुत परेशान हैं इस टाइम अपनी शिक्षा को लेके। अभी तो वो शिक्षा की मांग कर रहे हैं। जिस तरह से फ्रस्ट्रेशन और जिस तरह का सब्र वो लोग दिखा रहे हैं, सब्र एक लिमिट तक ठीक लगता है। यंग बच्चे हैं, पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए डिमांड कर रहे हैं, और ज़्यादा सब्र का इम्तिहान लोगे। अभी तो शिक्षा मांग रहे, फिर उन्होंने कल को हथियार उठा लिया तो कैसे देश का भविष्य हो जाएगा? तो
आप किसी भी पार्टी को फॉलो करो, ये ये मैटर नहीं है, पर आज के पेरेंट्स को मैं ये सलाह देती हूँ, प्लीज़ ये एक मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ अपनी एक आइडियोलॉजी को लेके मत चलो कि नहीं हम तो बीजेपी के हैं, हम तो कांग्रेस के हैं, हम तो आप के हैं या हम अदर पार्टी के हैं। इस टाइम आप जिसको भी वोट दो, सबसे पहले ये देखो कि वो हमारे बच्चों के लिए क्या है। क्योंकि आज जिनके बच्चे 7th में हैं, जूनियर क्लासेस में हैं या फिर 9th-10th में हैं, ऑब्वियस सी बात है उन्हें 1-2 साल बाद उन्हें तैयारी करनी है, उन्हें किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना है। तो एजुकेशन सिस्टम बहुत करप्ट हो गया है। फाइनेंस, जो इंडिया का फाइनेंसेस है वो तो ऑलरेडी इतना ब्लंडर हो रखा है कि आप डॉलर को देखो, $1 98-99 के हिसाब से रुपए है हमारा। अब ये कैसे हम लोगों को कैसे इफ़ेक्ट करेगा, ये एक बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी है। तो देखो सभी को पता है कि अगर हम बेच सस्ता रहे हैं और ख़रीद महंगा रहे हैं तो नुकसान किसका है। तो आप लोग सबसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो ये प्रयागराज में जो राहुल गांधी जी का स्पीच है इसको देखो, समझो उन बच्चों की जिन बच्चों ने स्टेज पे आके बात करी है, उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है और ये हर स्टेट की प्रॉब्लम है। 1-2 स्टेट होंगे शायद जहाँ पर शिक्षा को लेके इतना ब्लंडर नहीं है, वरना ऑलमोस्ट सारे ही स्टेट्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल ही रही है। और किसी पार्टी को फॉलो करने से पहले आप एक पेरेंट हो, आपकी ज़िम्मेदारी है अपने बच्चे की शिक्षा, उसका करियर, उसका भविष्य, और ये सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर मेरी बात समझ में आई होगी, और प्लीज़ इसको सोचना। थैंक यू सो मच।